Dear students, welcome all of you in concepts building classes. Students, आज मेरा मैट्रिक्स का लास्ट कंसेप्ट होगा क्योंकि मैं इसके पहले 10 to 11 वीडियो में डाल चुका हूँ और उसमें मैं सभी जितने भी प्रॉपर्टी थे, कैसे मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करते हैं, कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, तो इस सभी जितने भी था मैं आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी व्हाट आई डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू concept, some question also taken. So friends, अब आपकी बारी है कि आप सभी वीडियो को एक प्रॉपर वे में देखें और उसका एक प्रॉपर नोट बनाएं और फिर अगेन आप क्वेश्चन जितना लगा सकते हैं यू कैन क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप मेरे सभी वीडियो देख लेंगे और देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी लगाने जाएंगे तो मैट्रिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा फ्रेंड्स कि आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है आप उसे सेंड कर सकते हैं या नंबर लिख सकते हैं एनसीईआरटी का, मैं सभी का सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं है कि मैं सभी का सॉल्यूशन दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं। आप मेरे कंसेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अगर आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एनसीईआरटी तो 100% आप कर देंगे, अगर प्रॉपर वे में आप मेरे कंसेप्ट को देख के उसको मेमोराइज करें, उसका एक्सप्लेनेशन करें खुद से भी, कैसे प्रूव होता है, वो सब करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन डील करें एनसीईआरटी तो 100% बनेगा। और यहाँ तक कि जेईई मेन या आईटी एडवांस उसका मैं क्वेश्चन कुछ लेते रहूँगा कंटिन्यू, कुछ अब वही क्वेश्चन रहेगा बचा हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट टॉपिक आज का, सब मैट्रिक्स। कैसे हम फाइंड करते सब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट ए भी कोई गिवन मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लिविंग रो एंड कॉलम्स और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मीन्स क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स होगा दिया हुआ आपको, उस मैट्रिक्स में कुछ रो को या कुछ कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, कोई एक को या किसी रो को रिमूव कर दें या किसी कॉलम को रिमूव कर दें या दोनों को रिमूव करके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होता है। और ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें कि मैट्रिक्स ए जो होता है ये भी इटसेल्फ एक सब मैट्रिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए गिवन है, इटसेल्फ जो होता है, इटसेल्फ इज ऑल्सो अ सब मैट्रिक्स। ये खुद क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज ए सब मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स, तो लेट कंसीडर करता हूँ, कंसीडर द मैट्रिक्स ए बराबर, आप देख सकते हैं मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स को, आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ए बराबर यहाँ पे टेक कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स, सपोज कर लें कोई भी मैट्रिक्स 3 2 5 1 7 2 1 4, कुछ भी अपने मन से भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 0 1 2, ठीक है, मैंने कुछ ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये खुद भी ए का है, ए क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये भी खुद एक मैट्रिक्स। अब मान लें कि इसका 3/3 मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं तो 3/3 क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये ले रहा हूँ तो यही होगा, आप इधर से भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सब मैट्रिक्स जो फाइंड कर रहा हूँ, सब मैट्रिक्स ऑफ ए का
इसी मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स फाइंड करना चाहता हूँ। ऑर्डर कितना, ऑर्डर 3x3 का, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का फाइंड करना चाहता हूँ। तो 3x3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे दिखा होगा आपको 3x3 ऑर्डर का ले रहा हूँ, ठीक है, 3x3 ऑर्डर। तो 3x3 ऑर्डर में क्या हो जाएगा आप देखें, मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो फोर्थ कॉलम है उसको रिमूव कर देता हूँ। 3 2 5 इतना लेता हूँ, 7 2 1 लेता हूँ, 5 0 1। दिस इज ऑल्सो ए सब मैट्रिक्स। और आप इधर भी ले सकते, इसको ले सकते थे, दिस इज ऑल्सो 2 5 1 2 1 4 0 1 2, ये भी सब मैट्रिक्स होता। तो आप सोन ले सकते हैं इस तरह से बना के, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि 3 7 5 5 1 1 1 4 2 भी ले सकता हूँ, सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दूंगा। तो इस तरह से आप मैनी मैट्रिक्स का 3x3 सब मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि 2x2 ऑर्डर का रहे तो सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हम यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का ले सकते हैं। तो 2x2 का ले सकते हैं, जैसे देखिए कैसे कितने टाइप से ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 3 2 7 2। मैंने क्या क्या, पहला 3 2 7 2 ले लिया, इस सबको कुछ रिमूव कर दिया। फिर सेकंड क्या क्या 5 1, ऐसे भी ले सकते हैं 5 1 1 4। तो ये सारे जितने भी ऑक्टेन होगा ये क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 2x2 का। सब मैट्रिक्स ऑफ किसका, सब मैट्रिक्स होगा ऑफ ए का ऑर्डर कितना 2x2 का। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम या किसी रो और कॉलम दोनों को लीव करके आप क्या कर सकते हैं, किसी का सब मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेस्ट अभी मैं रैंक एक पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आपको सब मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो आप देखें अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिससे कि आपका जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं पूरा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अभी रैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स ए नंबर। ये क्या होगा, अगर रैंक होगा तो 1 2 3 4 इस तरह से होगा कि 2 रैंक है, इसका 3 रैंक है, 4 रैंक है, तो इस तरह से होगा रैंक। तो ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका रैंक आर तब होगा जब फर्स्ट कंडीशन है फ्रेंड्स कि एवरी जो एलिमेंट होगी, एवरी स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर, किससे हायर, हायर देन आर से। हायर देन आर जो होगा फ्रेंड्स, TH लिखें, हायर देन आर। आर जो ये क्या है, रैंक तभी हो सकता है जब एवरी सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज सिंगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकेंड है फ्रेंड्स यहीं पे कि देखिए फर्स्ट केस तो ये है कि नंबर आर किसी भी मैट्रिक्स ए का रैंक तभी हो सकता है जब आर से पहले जितने भी सब मैट्रिक्स निकालें स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट जब उस मैट्रिक्स का निकालें तो वो क्या देना चाहिए, उस मैट्रिक्स की गिव 0 करना चाहिए, ठीक है। सेकंड कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, विच इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, नॉन। कहता है क्या कि किसी भी मैट्रिक्स ए का आर जो होगा रैंक तभी हो सकता है व्हेन जब आर से पहले जितने भी सब मैट्रिक्स हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालें वो सिंगुलर होना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट एक सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो
ऑर्डर आर का जो क्या हो नॉन सिंगुलर, तब उस आर को ही हम क्या बोलेंगे, रैंक बोलेंगे उस गिवन मैट्रिक्स ए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि रैंक जो होता है, एक नोट में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स की जो रैंक होता है वो डिफाइंड नहीं है आपका, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा फ्रेंड्स जीरो मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो देगा। तो जब जीरो देगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, कैसे, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, उस आर ऑर्डर पे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और जीरो मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर कभी हो नहीं सकता, वो तो ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो आप इसलिए उसका क्या करते हैं, रैंक जीरो मैट्रिक्स का नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट एक पॉइंट लिख सकते हैं कि द रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। एक और पॉइंट लिख सकते हैं दूसरा नोट में, क्या कि जितने भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा फ्रेंड्स, उसका एटलीस्ट वन रैंक होगा ही, और ग्रेटर देन वन हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक या तो ग्रेटर होगा वन से, या तो इक्वल टू वन होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ और आप क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाई पड़ गया होगा कंप्लीटली। तो ये था रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहला था कि रैंक आर तभी हो सकता है जब आर से पहले जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, एग्जिस्ट आर तभी होगा जब एटलीस्ट एक सब मैट्रिक्स ऑर्डर आर का हो, जो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन टेक करता हूँ। तो ये क्वेश्चन एक मैंने लिया हूँ फ्रेंड्स कि ए मैट्रिक्स से दिया हुआ आपको है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 है। ठीक है, और ये आपका 3/3 आप देख सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक मैट्रिक्स जो गिवन होता है वो खुद भी एक सब मैट्रिक्स होता है। तो अगर ये सब मैट्रिक्स है तो यही इसका ऑर्डर 3 हो जाए, कब, जब इसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ये क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर हो जाए। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर हो जाता है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो आप निकाल लें पहले। तो जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 टेक किए, क्या बचा फ्रेंड्स 5 6 4 5, फिर -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 3 5, फिर +3 लेंगे आप तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 4 5 3 4। अब आप इसका निकाल लें वैल्यू, देखिए क्या आता है 25 - 24 -2 20 - 18 +3 16 - 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आया 3। तो आप देख सकते हैं दिस वैल्यू गिव्स 0। तो डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है इसका, इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू आ रहा है डिटर्मिनेंट का 0, इसका मतलब इट इज सिंगुलर। और जब सिंगुलर ये हो गया फ्रेंड्स तो ये 3/3 ये तो ऑर्डर हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि जिस पे वही ऑर्डर होगा जिस पे मैट्रिक्स का रैंक वही होगा जब जिस ऑर्डर पे फाइंड करें वो नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो 3/3 से पहले तो कुछ ले नहीं सकते हैं, तो 3/3 लिए तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, इसलिए ये मैट्रिक्स का रैंक नहीं हो सकता है 3। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, दूसरा सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स लूँगा। जैसे मैं टेक करता हूँ, देखते हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2।
ठीक है, एक स्क्वायर सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ इसको लेता हूँ 1 2 4 5, किसी को भी एक एटलीस्ट एक होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। आप फाइंड करके देखिए, सीधा है 5 × 1 4 × 2, तो 5 - 6 व्हाट इज, तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स का, तो आपका आएगा वैल्यू -1। तो जब -1 आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। तो दिस मीन्स व्हाट, ऑर्डर रैंक इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। और किसी का भी इसमें से ऐसा नहीं कि मैं यही 2/2 का लिए यहाँ भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता था, नीचे वाले को भी ले सकता था। किसी एक में एटलीस्ट एक होनी चाहिए उस ऑर्डर, सेम ऑर्डर का, जिसका कि डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ फ्रेंड्स, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, इधर ले लीजिए 4 3 2 1। अब देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले ये कैसा मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, 2 रो है और 4 कॉलम है, तो ये तो स्क्वायर तो नहीं मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो स्क्वायर टेक करना है तो सब मैट्रिक्स आप लें इसका, तो सब मैट्रिक्स जब इसका आप लेंगे, सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का लेना होगा, 3/3 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 2 का ले रहा हूँ, तो 2 का आप कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, 1 2 4 3। तो जब 1 2 4 3 आप मैट्रिक्स लिए तो इसका वैल्यू निकालिए, 3 × 1 डिटर्मिनेंट आपको चाहिए क्योंकि नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका ऑर्डर हो सकता है 2। तो 3 और -6, तो क्या आ गया डिटर्मिनेंट, -3 आ गया फ्रेंड्स। जब इसका -3 आ गया, ये मीन्स व्हाट, रैंक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स गिवन, रैंक हो जाएगा फ्रेंड्स 2। तो इस तरह से आपको टेक करना है। क्वेश्चन हो सकता है इससे ज़्यादा भी ऑर्डर का दे दे, बट आपको ये देखना है कि हमको सब मैट्रिक्स लेना है और उस ऑर्डर पे जो रैंक हो रहा है उस वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और अगर उससे पहले सिंगुलर आ रहा है तो वो भी ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में देखना है, रखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन फ्रेंड्स है 1 2 2 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 2 1 2, थर्ड रो में 2 2 1। ये दिस इज 3/3 मैट्रिक्स का है और आप ये देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये खुद भी एक सब मैट्रिक्स हो गया। और जब ये सब मैट्रिक्स है फ्रेंड्स तो हमको पहले फर्स्ट क्या चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर नॉन सिंगुलर ये हो गया तो दिस इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना, डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। ऐसा मत यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए फ्रेंड्स कि ये एलिमेंट सभी में 1 2 2 है, 2 1 2 है, सभी में तो इक्वल 0 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट। नाउ नो, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम इक्वल होगा तब आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ऐसा मत समझे कि सभी में एलिमेंट्स इक्वल है, चाहे वो रो कोई चाहे वो कॉलम और रो किस में भी हो, तो ऐसा नहीं होता है। बट अगर कोरस्पॉन्डिंग होता है, जैसे 1 यहाँ था 1 यहाँ रहता, 2 यहाँ था 2 यहाँ रहता, 2 यहाँ है यहाँ भी 2 रहता, तो ऐसा रहता, तब आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 2 रो या 2 कॉलम में किसी में भी अगर सेम एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग हो गया तब आप डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का किसी भी डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आप यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ इस मैट्रिक्स का। सपोज कर लेता हूँ कि लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, मैं सिंपल करता हूँ, क्या करता हूँ डायरेक्ट एक ही बात कि मैं पहले क्या करता हूँ, सबको R1 में जाके R2 और R3 को ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 5 2 1 2 और 2 2 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया हूँ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। R1 राइट किया, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 1 1। ठीक है, 2 1 2 2 2 1। अब मैं क्या करता हूँ, एक से किसी से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये 5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 और 1, दिस इज 0 1 1 2 2 1 2 1। मीन्स ये क्या किया हूँ, इसमें मैं क्या किया हूँ
आप ये देख सकते हैं C1 में राइट किया हूँ, C1 माइनस C2 किया हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल। अब मैं यहाँ करता हूँ 5 और इसका क्या करता हूँ फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ जिसके अक्रॉस, जिस रो या कॉलम के अक्रॉस मैक्सिमम 0 है उसके अलोंग मैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ। तो 0 हो गया 1, तो यह 1 यहाँ माइनस साइन होगा, प्लस आप क्या करेंगे, ऑड है या इवन चेक करेंगे, ऑड होगा तो माइनस, इवन होगा तो प्लस। मीन्स व्हाट, रो और कॉलम को ऐड करें जिसमें भी एलिमेंट है उसका, अगर ऑड हुआ तो माइनस साइन लेंगे। तो देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 2 + 1 3, सो माइनस वी टेक माइनस ईयर। उसके बाद क्या बचेगा फ्रेंड्स, आप डिटरमिनेंट ले लें, तो ये रो और इस कॉलम को रिमूव करें तो क्या बचेगा 1 1 2 1। आई एम राइट फ्रेंड्स, यस हियर। आप क्या करेंगे, इसका 5 और अगेन दिस इज -1 और इसका डिटरमिनेंट निकालें 1 - 2, दिस इज 5 - 5 और ये गिव करेगा आपको -1, दिस इज 5। तो आप देख रहे हैं दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया फ्रेंड्स। तो आप चेक कर लेंगे 5 आ रहा है कि डिटरमिनेंट में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन जीरो आ गया, दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो मीन्स वैल्यू डिटरमिनेंट का जो फाइंड इस मैट्रिक्स का फाइंड किया तो वो क्या आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर हो गया, ऑर्डर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रैंक होगा फ्रेंड्स दिस इज 3। वाई, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो and it means it is non-singular and also this is a square submatrix. Okay, so rank of this matrix is here 3। तो आप इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहीं पे मैट्रिक्स को क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स। आप सभी मेरे वीडियो को वॉच करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, और कहीं भी आपको यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स as soon as I can help you। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, आप कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी तरह का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 7561947974 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें कौन सा चैप्टर अब इसके बाद आपको अच्छा लगे स्टार्ट करूँ मैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड बाय।